नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं निवाड़ी में। निवाड़ी एक ऐसी सीट मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव में आमतौर पर साफ ये दिख रहा है कि दो पार्टियां, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। लेकिन निवाड़ी में जब हम लोग घुसते हैं तो यहाँ पर पार्टियां दो की बजाय लगभग चार हो जाती हैं और तीन पार्टियां तो लगभग क्लियर हैं, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये तीनों ही पार्टियां पिछले चुनाव की अगर बात करें तो केवल दो पार्टियां यहाँ हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी गायब थी, लेकिन इस बार अमित जोरा के आने के बाद तीन पार्टियां लगभग तय हैं। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी से अवधेश राठौर, ये चौथा नाम भी यहाँ पर है। चारों प्रत्याशियों के मध्य कांटे की टक्कर है और चारों प्रत्याशी लड़ रहे हैं। दीपनारायण सिंह यादव अंदर मौजूद हैं। हम लोग उनके भवन के पास सबसे कुछ समय पहले उनका इंटरव्यू कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर एक बात को कहा कि सरकार कभी भी पूर्ण बहुमत की नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर सरकारें पूर्ण बहुमत की आती हैं तो फिर वो जनता की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाती हैं। तो दीपनारायण सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा, यहाँ के चुनावी समीकरणों पर भी बोली लगातार उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता आपकी बार हमको चुनने जा रही है। हालांकि दीपनारायण सिंह यादव को यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि 2008 के चुनाव में यहाँ से उनकी पत्नी मीरा यादव चुनाव जीती थी। 2013 में दूसरे नंबर पर रही थी, तो 2018 में मात्र नज़दीकी अंतर से यानी 8000 मतों से यहाँ अनिल जैन के खिलाफ चुनावी उम्मीदवार वो थी और हारी थी। लेकिन अब की बार समीकरण कुछ बदले नज़र आते हैं, क्योंकि जहाँ जब तक दो पार्टियाँ लड़ा करती थी, कांग्रेस पार्टी से एक यादव जी चुनाव मैदान में आए 2018 में और 10,000 वोट पाकर वो 10,000 वोट ले गए और 8,000 वोट से मीरा यादव चुनाव हार गईं। और इसका असर सीधा जब अंतिम समय में परिणाम आए तो उसके बाद यहाँ के जो लोकल पत्रकार हैं, लोकल लोग हैं, उन्होंने सर्वे किया तो एक पता चला कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में वो 10,000 वोट जो यादवों का शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दीपनारायण सिंह यादव की पत्नी मीरा यादव को चौंकाने वाला रिजल्ट का सामना करना पड़ा। क्योंकि अगर वो 10,000 वोट उस तरफ से इस तरफ डाइवर्ट होता तो निश्चित रूप से फिर परिस्थितियाँ पलट सकती थी। लेकिन अब फिर से उम्मीदवार मैदान में हैं और ये आने वाला समय बताएगा कि चुनाव किस तरफ जाता है। लेकिन फिलहाल पूरे निवाड़ी विधानसभा में घूमने के बाद या यहाँ के लोकल लोगों से अभी हम लोग और भी तमाम इंटरव्यूज़ करेंगे, जनता से भी मिलेंगे, लेकिन एक बात तय नज़र आती है कि कहीं ना कहीं दीपनारायण सिंह यादव यहाँ से एक मजबूत उम्मीदवार हैं और वो जनता के बीच जा रहे हैं। तमाम तरीके से जब पार्टियां मैदान में जाती हैं और अन्य जिले की अन्य विधानसभा सीटों को हम देखें तो आमने सामने कांग्रेस पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होता है। लेकिन निवाड़ी विधानसभा में ये परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये इलाका है और मीरा यादव यहाँ पर लगातार फाइट करती हुई दिखाई दी हैं। चाहे 2008 का चुनाव हो जो उन्होंने जीता था, चाहे 2013 का चुनाव हो जिसमें वो दूसरे नंबर पर रही थी और 2018 में नज़दीकी अंतर मात्र 8,000 वोटों से वो चुनाव को हार गई थी। अब 2023 की चुनावी समीकरण इसलिए दीपनारायण सिंह यादव के पक्ष में मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिन उम्मीदवार पर दांव लगाया है वो भारतीय जनता पार्टी से ही कुछ दिनों पहले शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कांग्रेस पार्टी में आए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उन पर दांव लगाया है। अभी आने वाला समय बताएगा चुनाव में जीत किसकी होती है। लेकिन अगर आम जनता से बात करें, आम पब्लिक के पास जाएं, तो एक नाम जो उछल करके आता है दीपनारायण सिंह यादव। अब मुकाबला दीपनारायण सिंह यादव का किससे होगा और चुनाव में हार जीत का अंतर क्या रहता है और कौन सा वो प्रत्याशी होगा जिसकी दीपनारायण सिंह से फाइट होगी और इसी फाइटिंग मुकाबले में एक दूसरे की हार और जीत होगी। तो कम से कम उत्तर प्रदेश से लगा हुआ ये इलाका है निवाड़ी, ये विधानसभा है जहां साफ तौर पर आज अखिलेश यादव अपनी रैली को संबोधित करके गए हैं और उस रैली में जुटने वाली भीड़ ये संकेत दे रही थी कि कहीं ना कहीं लगातार लोगों का ऐतिहासिक जनसमर्थन दीपनारायण सिंह यादव की पत्नी मीरा यादव के समर्थन में जुटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली 17 तारीख को जब मतदान होगा, जनता मत का प्रयोग करेगी, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी जनता किस उद्देश्य के साथ अपने मत का प्रयोग करती है और किस प्रत्याशी के पक्ष में डालती है। और उसके बाद आने वाले 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी तब ये क्लियर हो पाएगा कौन सा प्रत्याशी निवाड़ी विधानसभा को जीत कर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।